गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। आज हम सभी 10th क्लास के चैप्टर नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन के सेकंड पार्ट को स्टडी करेंगे। आपको कल जो हमने पढ़ाया था चैप्टर नंबर 5 का आपका कल हमने इस चैप्टर में जो है अम्ल, क्षार और लवण के बारे में कुछ सामान्य जानकारी ली। और आज हम सभी जो है इसमें आरएनएस थ्योरी तो हमने पढ़ ली, आरएनएस की अवधारणा। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, हमने बताया अम्ल क्षार जो परिकल्पना आपको पढ़ाई थी कल हमने कि अम्ल क्षार परिकल्पना जो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अम्ल, क्षार, अवधारणा, ये बोल सकते हैं इसको परिकल्पना। अनुसार अवधारणा या परिकल्पना जो है 3 प्रकार की होती है। 3 परिकल्पनाएं दी गई हैं। पहली परिकल्पना है आपकी कौन सी? आरएनएस परिकल्पना। दूसरी परिकल्पना थी आपकी कौन सी परिकल्पना? ब्रॉन्स्टेन-टोरी परिकल्पना। और तीसरी परिकल्पना आपकी लुईस परिकल्पना। आरएनएस परिकल्पना की हमने कल बात की थी। आरएनएस परिकल्पना जो है जो दी गई थी, कब दी गई थी? 1887 में आरएनएस परिकल्पना दी गई थी। इस परिकल्पना के बारे में पढ़ा था हमने कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो तो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। इसके बाद हमने प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बारे में बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में या वे अम्ल जो जलीय विलयन में H+ या H3+ आयन देते हैं और पूर्ण आयनित हो जाते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं और पूर्ण आयनित हो जाते हैं वो क्षार कहलाते हैं। इसी प्रकार वे पदार्थ जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और अपूर्ण आयनित होते हैं या आंशिक आयनित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इसी प्रकार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं और अपूर्ण आयनित होते हैं या आंशिक आयनित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? दुर्बल क्षार कहलाते हैं। हमने कुछ उदाहरण भी पढ़े थे कल इस परिकल्पना में। प्रबल अम्ल के बारे में पढ़ा था। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं प्रबल अम्ल? HCl, HNO3 और H2SO4। ऐसे हमने कल प्रबल क्षार पढ़े। प्रबल क्षार कौन कौन से हैं? KOH, NaOH और अगला है आपका कौन सा? BaOH का होल्डोसिस। ये प्रबल क्षार है। इसके बाद हमने दुर्बल अम्ल के बारे में पढ़ा। दुर्बल अम्ल कौन से हैं दुर्बल अम्ल? CH3COOH, H2CO3। ऐसे ही दुर्बल क्षार कौन कौन से हैं? CaOH का ऑल्टवाइज, MgOH का ऑल्टवाइज, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है आपके? ये प्रबल अम्ल है, ये प्रबल क्षार है, ये दुर्बल अम्ल है, वो दुर्बल क्षार। एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 उदाहरण दीजिए, प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार या दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के उदाहरण। तो ये आपके उदाहरण हैं। आज हम दूसरी परिकल्पना पढ़ेंगे जो कि दी गई थी ब्रॉन्स्टेन-टोरी परिकल्पना। ये परिकल्पना जो है कब दी गई? 1874 से 1936, यानी कि 2 अलग अलग वैज्ञानिकों ने परिकल्पना दी थी। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
दूसरी परिकल्पना है हमारी कौन सी, ब्रॉन्स्टेड-लोरी परिकल्पना। ये जो परिकल्पना है वो दो अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है। जॉन ब्रॉन्स्टेड और थॉमस एम लोरी, दो अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई परिकल्पना है। जोहान ब्रॉन्स्टेड जो है इन्होंने परिकल्पना दी 1874 में, और इन्होंने जो परिकल्पना दी वो दी 1936 में। तो ये परिकल्पना जो है दो वैज्ञानिकों ने अलग दी है, इसलिए पीछे के नाम ले लिए इनके ब्रॉन्स्टेड और लोरी, इसलिए इस परिकल्पना को बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड-लोरी परिकल्पना। इस परिकल्पना में है क्या, तो इस परिकल्पना में देखो क्या है। इस परिकल्पना के अनुसार वे पदार्थ जो प्रोटॉन दान करते हैं, प्रोटॉन H+ दान करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। एवं वे पदार्थ जो H+ या बोल सकते हैं इसको प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, क्षार कहलाते हैं। इस परिकल्पना के अनुसार क्या है, वे पदार्थ जो प्रोटॉन क्या करते हैं, दान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल, और वे पदार्थ जो प्रोटॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो इस परिकल्पना के अनुसार ये है कि पहली बात तो बात करें हम प्रोटॉन की बात कि प्रोटॉन है क्या। तो आपने पढ़ा होगा कि परमाणु जो है उसमें 3 कण, परमाणु में जो कण पाए जाते हैं वो 3 कण होते हैं। कौन कौन से कण हैं, 3 कण परमाणु में पाए जाने वाले। तो परमाणु में पाए जाने वाले 3 कण कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आपने पढ़ा होगा परमाणु की संरचना में ये धनावेश भाग, ये इसकी कक्षाएं। तो देखो परमाणु में 3, इसमें देखो कौन कौन से यहाँ पाए जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और ये चक्कर, कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, उन चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। किसी भी परमाणु का जो भार होता है वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन, इसके कारण होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और उतने उसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक। ये क्या है, परमाणु क्रमांक। ये क्या है, प्रोटॉन संख्या, और ये है इलेक्ट्रॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या। यानी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। अब बात करें हम इसमें प्रोटॉन क्या है, तो प्रोटॉन के रूप में हम हाइड्रोजन का क्यों प्रयोग करते हैं। तो प्रोटॉन की बात करें, जब देखो आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1, प्रोटॉन कितना होता है, 1, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 0। अब देखो कोई भी, अब हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यानी कि हाइड्रोजन जो एक इलेक्ट्रॉन देता है, माइनस इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनता है, H+ बनता है। यानी कि हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन, भाइब्रोन कोश का इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो उसके बाद केवल एक
प्रोटॉन शेष बचता है, इसलिए प्रोटॉन के उदाहरण किसको लेते हैं हम, ये प्रोटॉन, इसलिए प्रोटॉन के उदाहरण किसको लेते हैं हम, इसको लेते हैं। अब बात करते हैं इसके उदाहरण के बारे में। तो उदाहरण देखो इसमें क्या है, देखो Ha+B, Ha+B क्या बन गया, H+AB। तो देखो जो प्रोटॉन दान कर रहा है, यानी कि हाइड्रोजन जो दान कर रहा है, ये तो हो गया दाता और ये हो गया ग्राही। दोबारा देख लेते हैं, जैसे कि आपको उदाहरण दें H2O + NH3, ऐसे ही समझ में आएगा। इस उदाहरण को देखना, H के पास 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे NH के पास कितनी है, NH3 के पास 3 हाइड्रोजन है। यहाँ से जो एक प्रोटॉन ये त्यागेगा क्या बनाएगा, ये क्या बन जाएगा इसका NH4+, और ये प्रोटॉन त्यागने के बाद यानी कि H+ से निकालेगा तो क्या बनाएगा ये OH-। ये क्या हो गया, दाता, कौन सा दाता, प्रोटॉन दाता। ये प्रोटॉन ग्राही। प्रोटॉन दाता क्या कहलाते हैं, प्रोटॉन दाता अम्ल कहलाते हैं, और प्रोटॉन ग्राही क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब देखो इस परिक्रिया में संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार की परिभाषा दी गई है। संयुग्मी अम्ल, बात करते हैं संयुग्मी अम्ल क्या है, संयुग्मी अम्ल, और दूसरा है संयुग्मी क्षार। देखो संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार क्या है, प्रोटॉन जब अम्ल जो होते हैं, अम्ल प्रोटॉन त्यागने के बाद शेष जो पदार्थ बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। कौन से क्षार, संयुग्मी क्षार। यानी अम्ल प्रोटॉन त्याग करने के बाद क्या किसका निर्माण करते हैं, संयुग्मी क्षार, यानी कि इसने प्रोटॉन को त्याग दिया तो संयुग्मी क्षार क्या हो गया OH-। यानी ये से बना, शेष जो रह गया देखो H2O में से हमने H निकाल दिया तो क्या बन गया H+ और OH-। तो OH- जो शेष बचा है ये क्या कहलाएगा आपका संयुग्मी क्षार। इसी प्रकार प्रोटॉन जो होते हैं, यानी कि इसी प्रकार जो क्षार जो होते हैं वो प्रोटॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं, संगत क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम, संयुग्मी अम्ल। यानी कि जो प्रोटॉन जो आपके जो क्षार हैं, क्षार जो है प्रोटॉन ग्रहण करने के पश्चात जिस संरचना का निर्माण करते हैं उस संरचना को बोलते हैं हम संयुग्मी, क्या बोलते हैं, अम्ल। तो ये तो हो गया आपका संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल, और ये हो गया आपका संयुग्मी क्षार। तो संयुग्मी क्षार का उदाहरण कौन सा है आपका, संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल कौन सा है आपका, संयुग्मी अम्ल तो आपका NH4+, और संयुग्मी अम्ल कौन सा आपका, संयुग्मी अम्ल कौन सा NH4+, और संयुग्मी क्षार कौन सा है आपका OH-। ठीक है, एक अन्य उदाहरण समझते हैं। अब आपसे पूछा जाए इसमें संयुग्मी अम्ल क्षार, संयुग्मी अम्ल यानी कि अम्ल संयुग्मी क्षार जोड़ा बताइए, जोड़ा पूछे आपसे, जैसे कि अम्ल संयुग्मी क्षार। तो अम्ल संयुग्मी क्षार का जोड़ा पूछे तो अम्ल कौन सा है इसमें H2O, संयुग्मी क्षार कौन है OH-। ऐसे आपसे जुड़ा पूछा जाता क्षार संयुग्मी अम्ल, देखना इसमें क्षार कौन है NH3, और अम्ल संयुग्मी अम्ल कौन है NH4+, यानी कि अमोनियम आयन। तो इस प्रकार हम एक अन्य उदाहरण के द्वारा समझेंगे। देखो इसमें अन्य उदाहरण के द्वारा,
HCl प्लस H2O। सभी जानते हो आप, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये जल के अणु है। यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा H प्लस का त्याग कर दिया जाए तो देखो ये तो हो गया दाता, क्या बनाएगा ये क्या बन जाएगा H3O प्लस, और शेष क्या बचेगा इसमें Cl माइनस। ठीक है, तो ये तो हम प्रोटॉन क्या कर रहा है, दान कर रहा है, इसलिए प्रोटॉन दाता जो होते हैं, यानी प्रोटॉन दाता क्या कहलाते हैं, अम्ल। और प्रोटॉन जो ग्राही है, ये प्रोटॉन ग्राही क्या कहलाते हैं, क्षार। इसी प्रकार अम्ल प्रोटॉन दान करने के पश्चात जिस संरचना, शेष जो संरचना बनती है प्रोटॉन दान करने के पश्चात क्या बनती है, ये बनती है। यानी कि HCl जो है इसने H प्लस त्याग दिया तो क्या बच गया इसके बाद Cl माइनस। तो Cl माइनस में जाए, ये क्या कहलाता है, संयुग्मी क्षार। इसी प्रकार जो प्रोटॉन, जो क्षार जो है वो प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद जिस संरचना का निर्माण करेंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके संयुग्मी अम्ल कहलाएंगे। जैसे कि आपका NH3 जो है, इसने प्रोटॉन ग्रहण किया, क्या बन गया, NH4 प्लस। तो NH4 प्लस जो आपका क्या है, क्या था, आपने पढ़ा था संयुग्मी क्या था, अम्ल। इसी प्रकार इस संरचना में देखो क्या बन रहा है, H2O। अब इस संरचना क्या बन रहा है, H2 जो है, H2O H प्लस यानी कि प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, क्या बना रहा है, H3O प्लस। अब जो ये जो क्षार है, इस समय ये क्षार है, तो क्षार प्रोटॉन ग्रहण कर क्या बनाते हैं, संयुग्मी अम्ल बनाते हैं। तो ये संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल। ऐसे ये पूछा जाए क्वेश्चन आपसे, देखो जैसे कि आपसे पूछा जाए संयुग्मी, तो अम्ल, संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षार जोड़ा पूछा जाए, और क्षार संयुग्मी अम्ल जोड़ा। देखना इस परिकल्पना में अम्ल कौन है यहाँ, HCl, और संयुग्मी क्षार कौन है आपका, HCl माइनस। तो ये अम्ल संयुग्मी क्षार का जोड़ा। इसी प्रकार इस परिकल्पना की बात करें, क्षार कौन है यहाँ, H2O। क्षार कौन है यहाँ, H2O। और क्या पूछा जा रहा है आपसे, संयुग्मी अम्ल। संयुग्मी अम्ल कौन है आपका, H3O प्लस। क्या बन रहा है, H3O प्लस। ये जोड़े जो है क्या कहलाएंगे, आपके क्षार संयुग्मी अम्ल का जोड़ा। तो इस परिकल्पना में हमने पढ़ा कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन दान करते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। इस परिकल्पना में हमने एक और चीज देखी, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार के बारे में। तो संयुग्मी अम्ल है क्या, तो अम्ल प्रोटॉन दान करने के बाद जिस संरचना का निर्माण करते हैं, या संगत अम्ल प्रोटॉन दान करने के बजाय संगत क्षार बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, संयुग्मी क्षार। इसी प्रकार जो क्षार जो है प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद संयुग्मी अम्ल का निर्माण करते हैं। तो ये संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार के बारे में परिकल्पना। अब तीसरी परिकल्पना के बारे में पढ़ते हैं हम। तीसरी परिकल्पना है आपकी लुईस अम्ल क्षार परिकल्पना। ये लुईस क्षार अम्ल जो परिकल्पना है इसको हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।